हे गाइस, वेलकम बैक टू डेल्यूशनल डेटा। तो हमने पिछले वीडियो में बात करी थी लिंक लिस्ट के बारे में और हमने उसके कुछ ऑपरेशंस देखे थे, उसकी डेफिनेशंस देखी थी, उसके टाइप्स देखे थे। तो आज हम अपने फर्स्ट टाइप को पढ़ेंगे, सिंगली लिंक लिस्ट। तो देखते हैं। Singly linked list. A singly linked list is a data structure that consists of nodes where each node contains a data field and a reference to the next node in the linked list. The next of the last node is null, indicating the end of the list. हमने देखा था ये पिछली वीडियो में भी कि हमारे सिंगली लिंक्ड लिस्ट में कुछ नोड्स होती हैं जिसमें फर्स्ट पार्ट हमारा डेटा को कंटेन करता है और सेकंड पार्ट हमारी एक रेफरेंस देता है नेक्स्ट नोड की, दैट इज इट विल स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। एंड हमारी लास्ट नोड हमेशा नल को पॉइंट करती है। तो ये था हमारा ये वाला पॉइंट। एंड द नेक्स्ट ऑफ द लास्ट नोड इज नल, इंडिकेटिंग द एंड ऑफ द लिस्ट। तो जब भी हम अपने कोड में करेंगे इसको, तो हम देखेंगे कि जो भी नोड अपने नल को पॉइंट करती है वो हमारी लास्ट नोड है। लिंक लिस्ट सपोर्ट एफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस। तो एक नोड का सिंपल सा स्ट्रक्चर देखते हैं। हमने नोड लिया है, उसको डिफाइन किया है, या आप अपनी किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। दिस इज द बेसिक फॉर्मेट कि ये खुद के एक में ये डेटा को स्टोर कर रहा है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, और एक में ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है। अब कुछ ऑपरेशन देखते हैं इसके। तो सबसे पहले ट्रैवर्सल ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट। So traversal involves visiting each node in the linked list and performing some operations on the data. A simple traversal function would print or process the data of each node. तो हमारी लिंक लिस्ट जो होती है, अगर हम इसकी हर नोड पे जाएं तो इसको हम ट्रैवर्सल कहेंगे, और इट इज विजिटिंग ईच नोड। देखते हैं इसको। तो ट्रैवर्सल के लिए हमारे जो बेसिक स्टेप्स या अप्रोच फॉलो होता है वो ये है कि सबसे पहले हम एक पॉइंटर लेते हैं जो करंट के नाम से, जो हेड को पॉइंट करता है सबसे पहले नोड को। फिर हम एक वाइल लूप के जरिए इसको आइटरेट करते हैं जब तक हमारा करंट पॉइंटर नल नहीं हो जाता, और हम हर नोड की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। तो इसका कोड देखते हैं। तो ये एक रफ कोड है कि हमने एक फंक्शन लिया है ट्रैवर्स लिंक लिस्ट। हमने इसमें हेड दिया है पैरामीटर। अब हम यहाँ पे करंट बनाते हैं जिसमें हम हेड को पॉइंट करेंगे इसे, और उसके बाद हम ट्रैवर्स करेंगे लिंक लिस्ट में अनटिल हम एंड तक पहुँच जाए। तो हमने उसके लिए एक वाइल लूप यूज़ किया है कि जब तक करंट हमारा नन नहीं होता हम लूप के अंदर रहेंगे, और हम करंट जिस भी नोड पे पॉइंट करेगा उसके डेटा को प्रिंट करेंगे। देन हम आगे बढ़ेंगे, करंट पॉइंटर को नेक्स्ट नोड पे लेके जाएंगे, एंड देन विल प्रिंट अ न्यू लाइन आफ्टर ट्रैवर्सिंग द लिंक लिस्ट। तो ये था एक सिंपल प्रोग्राम फॉर ट्रैवर्सिंग अ लिंक लिस्ट। अब हम बाकी ऑपरेशंस के लिए भी सिमिलर अप्रोच को यूज़ करेंगे एंड इट विल बी वेरी इजी। तो आप देखते हैं लेंथ ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट। सबसे पहले हमने एक काउंटर लिया है 0, से काउंट इज 0। हमने स्टार्ट करा हेड ऑफ द लिस्ट से, दैट इज द फर्स्ट नोड। हमने पिछले कोड की तरह करंट में इसको स्टोर करा दिया, एंड देन वी ट्रैवर्स द लिस्ट, एंड देन वी कीप ट्रैवर्सिंग द लिस्ट until when। तो हम इसके लिए while लूप को यूज़ करेंगे, और फिर से जब तक हमारा करंट पॉइंट नन नहीं हो जाता हम इसको ट्रैवर्स करते रहेंगे, एंड देन वी कैन रिटर्न द फाइनल वैल्यू ऑफ लेंथ। एंड ऐसे हर स्टेप पे जब हम नोड आगे जाएंगे, हर नोड पे तो हम काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट करते जाएंगे, एंड एट द एंड वील गेट द लेंथ ऑफ आवर सिंगली लिंक लिस्ट।
जैसे यहाँ पे ये कोड देखते हैं। हाँ, सबसे पहले हमने फंक्शन लिया डेफ फाइंड लेंथ। फाइंड लेंथ हमारा फंक्शन है। हमने लेंथ लिया, वही हमने काउंटर को यहाँ पे लेंथ लिया है, उसको 0 इनिशियलाइज करा है। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया फ्रॉम द हेड ऑफ द लिस्ट। हमने फिर से हेड पे करंट को रखा, and then we started traversing the list until the end. So we used a while loop while current is not none. हम लेंथ को इंक्रीमेंट कर रहे हैं हर नोड पे, एंड देन वी आर डूइंग करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट। हम हर एक पे करंट को नेक्स्ट करें, यानी हम उसको नेक्स्ट नोड पे पहुंचा रहे हैं अंटिल द एंड। ऐसे करके हमारे पास लेंथ जो है पहले 0 से 1 होगी, फिर 2 होगी, एंड सपोज हमारे पास 3 नोड्स है तो ये 3 होगी, and then we will return the length. So this program will give us the length of the linked list very easily. अब देखते हैं कि इंसर्शन कैसे करते हैं एक सिंगली लिंक्ड लिस्ट में। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब हमें एक नोड बिगनिंग में लगानी हो तो हम क्या करेंगे। सपोज हमारी ये लिंक्ड लिस्ट है, अब हमें इसमें एक नोड ऐड करनी है। यहाँ पे हमारा हेड है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक न्यू नोड। सपोज यहाँ हमारी न्यू नोड है, then we set the next pointer of the new node to the current head. अब हम इसके नेक्स्ट को करंट हेड के को न्यू पॉइंटर पे शिफ्ट करेंगे, एंड देन वी मूव द हेड टू पॉइंट टू द न्यू नोड। और हेड वाले पॉइंटर को हम शिफ्ट करेंगे यहाँ, एंड देन रिटर्न द न्यू हेड ऑफ द लिंक लिस्ट, एंड दिस विल बिकम द न्यू हेड ऑफ द लिंक लिस्ट, और आवर न्यू नोड इज इंसर्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ द सिंगली लिंक लिस्ट। अब इसका कोड देखते हैं। सबसे पहले हमने एक फंक्शन लिया है इंसर्ट एट बिगिनिंग। उसमें हमने दो पैरामीटर्स लिए, हेड और वैल्यू। हमने एक न्यू नोड बनाया विद द गिवन वैल्यू। सपोज हमारी न्यू नोड है और उसकी कुछ वैल्यू है। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंटर लिया टू द न्यू नोड टू द करंट हेड। तो हमने जैसे पहले देखा था कि हमने न्यू नोड जो भी ली थी उसका हमें नेक्स्ट जो है अपने प्रीवियस हेड की तरफ पॉइंट करना है, एंड देन वी मूव द हेड टू पॉइंट टू द न्यू नोड। अब हम इस हेड को वापस पॉइंट कराएंगे अपनी न्यू नोड पे, तो इट विल बिकम द फर्स्ट नोड, and then we see that head is equal to new node and we can return the head. So it was a very simple program. तो अब हम देखते हैं जब हमें इंसर्शन करनी हो एट द एंड ऑफ द लिस्ट, तो हमें क्या करना है। टू इंसर्ट अ नोड एट द एंड ऑफ द लिस्ट, ट्रैवर्स द लिस्ट until the last node is reached and then link the new node to the current last node. तो अगर हमारे पास लिंक लिस्ट दी हुई थी, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें लास्ट में पहुंचना है। तो अगर हमारा पॉइंटर यहाँ पे है, तो जब इसका नेक्स्ट नल होगा तब हमें पता चलेगा कि हमारी लास्ट नोड आ चुकी है। अब हमें यहाँ पे इंसर्शन करनी है। तो देखते हैं, चेक इफ द लिस्ट इज एम्प्टी, इफ इट इज मेक द न्यू नोड टू द हेड एंड रिटर्न। तो ऑब्वियसली जैसे अगर हमारे पास लिस्ट एक एम्प्टी दी हुई है तो हम न्यू नोड को ही हेड बनाएंगे एंड डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं, एंड देन ट्रैवर्स द लिस्ट अंटिल द लास्ट नोड इज रीच्ड। बट हम ट्रैवर्सिंग ऐसे करेंगे जैसे अभी बताई, and then link the new node to the current last node by setting the last node's next pointer to the new node. तो यहाँ हमने क्या किया, हमने सिंपली अपनी जो न्यू नोड थी, इससे जो हमारी प्रीवियस नोड थी इसके नेक्स्ट को अपनी न्यू नोड पे पॉइंट करा दिया। तो अपनी लास्ट नोड के नेक्स्ट को हमने अपनी न्यू नोड पे प्रिंट करा दिया। दैट इज द अप्रोच। इसका कोड देखते हैं। तो कोड में हमने वही करा है। सबसे पहले हमने एक फंक्शन लिया, इस इंसर्ट एट एंड, कुछ पैरामीटर्स दिए। फिर हमने अपनी न्यू नोड क्रिएट करी न्यू नोड के नाम से। फिर हमने नोड दिया और उसकी वैल्यू दी। इफ द लिस्ट इज एम्प्टी, मेक द न्यू नोड द हेड इफ द हेड इज नन। तो हमने सबसे पहले इफ देखा था पिछली बार कि अगर हमारे पास
लिंक लिस्ट है जो एम्प्टी है, तो डायरेक्टली हमारी न्यू नोड जो है उसको हम हेड बनाएंगे एंड इंसर्ट कर देंगे। ट्रैवर्स द लिस्ट अंटिल द लास्ट नोड इज रीच्ड, तो हमने अभी देखा कि हम इसको ट्रैवर्सिंग के लिए वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे और हम करंट पॉइंटर, अगर हमने अपनी फर्स्ट नोड पे करंट पॉइंटर लिया है तो हम इसका नेक्स्ट देखते रहेंगे अंटिल वी रीच द लास्ट पॉइंट जहाँ पे ये नल होगा, एंड देन करंट हम हर बार इसको आगे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, एंड देन लिंक द न्यू नोड टू द करंट लास्ट नोड। अब हमारी जो न्यू नोड थी, हमने अभी हमारी लास्ट नोड ये वाली थी और हमारी न्यू नोड ये है, तो हम डायरेक्टली इसका नेक्स्ट पॉइंट है इसको न्यू नोड पे पॉइंट कराएंगे एंड वील रिटर्न हेड। तो अब देखते हैं अगर हमें इंसर्शन करनी हो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे, तो to insert a node at a specific position, traverse the list to the desired position, link the new node to the next node and update the links accordingly। तो यहाँ पे हमें जिस भी पोजीशन पे अपने एलिमेंट को इंसर्ट करना है, हम पहले उस पोजीशन तक जाएंगे और उसके नेक्स्ट नोड पे अपनी न्यू नोड को इंसर्ट कर देंगे। इसका कोड देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास हमने एक फंक्शन लिया इंसर्ट पोजीशन और कुछ पैरामीटर्स पास करें। अब देखते हैं हम अपनी पोजीशन को, जो हमें पोजीशन दी हुई है, अगर वो लेस देन 1 है तो ये इनवैलिड पोजीशन है, इसको प्रिंट करेंगे और हेड रिटर्न कर देंगे। अब देखते हैं स्पेशल केस फॉर इंसर्टिंग एट द हेड। अगर हमें हेड पे इंसर्ट करना है, अभी हमने देखा था कि इफ पोजीशन इज इक्वल टू 1, हमने न्यू नोड ली और उसके नेक्स्ट को हेड बना दिया। अब यहाँ पे देखते हैं ट्रैवर्स द लिस्ट टू फाइंड द नोड बिफोर द इंसर्शन पॉइंट। अब हमें अपनी स्पेसिफिक पॉइंट की इंसर्शन करनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रीवियस को हेड बनाएंगे। जिस भी पॉइंट पे हमें करना है इंसर्शन, उसमें हम उसके प्रीवियस को, सपोज इसको हम हेड बना रहे हैं, हम काउंट ले रहे हैं 1, एंड देन जब तक काउंट की वैल्यू हमारी पोजीशन से लेस है एंड हमारा प्रीवियस नोड नल नहीं होता, हम तब तक इस लूप में आइटरेट करेंगे एंड हम प्रीवियस को नेक्स्ट करेंगे एंड काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे हमने फिर जैसे ही हमारा ये केस हुआ, हमने न्यू नोड, यहाँ न्यू नोड को नोड बनाया, उसके बाद हमने न्यू नोड के नेक्स्ट को प्रीवियस के नेक्स्ट से लिंक कर दिया। सपोज हमें यहाँ पे ये हमारा प्रीवियस है, हमें यहाँ पे इंसर्शन करनी थी और हमारा न्यू नोड जो है इसका नेक्स्ट, तो अभी हमारे प्रीवियस का नेक्स्ट ये था, बट अब हमें अपने न्यू नोड का नेक्स्ट प्रीवियस का नेक्स्ट बनाना है, यानी ये जो है यहाँ पॉइंट करेगा। तो अगर हमें इस न्यू नोड को यहाँ इंसर्ट करना था, तो दिस विल बी द अप्रोच, एंड देन प्रीवियस के नेक्स्ट नोड को, यानी इसका नेक्स्ट नोड तो अब इससे हट गया, तो ये कहाँ जाएगा, ये न्यू नोड पे पॉइंट करेगा एंड देन इट विल रिटर्न हेड। अब देखते हैं डिलीशन। डिलीशन देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन के लिए। सो check if the head is null. If it is, return null, the list is empty। तो यहाँ हमने देखा def remove first node, हमने ये फंक्शन बनाया। if not head, return none and temp। तो ये वाला केस देखा हमने कि अगर हमारे पास लिस्ट जो है empty है, तो हम इसको null रिटर्न कर देंगे। एंड देन हमने temp लिया, उसमें हमने head को स्टोर कराया, तो यहाँ हमने हेड लिया और हेड पॉइंटर को हमने नेक्स्ट पे पॉइंट कराया।
मूव द हेड पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड एंड डिलीट द टेम्पररी नोड। अब हमने जो टेम्पररी नोड स्टोर करी थी, सपोज ये हमें डिलीट करना था, तो हमने, ये हमारा टेम्प हुआ, हमने इसको डिलीट कराया एंड देन हमारी बची हुई लिंक लिस्ट हमारे पास आ गई। अब देखते हैं कि अगर हमें जो नोड डिलीट करनी है वो लास्ट नोड हो तो क्या करेंगे। सबसे पहले चेक इफ द हेड इज नल। तो वही, अगर हमारे पास लिस्ट एम्प्टी है तो हम डायरेक्टली नन रिटर्न करते हैं। इफ इट इज रिटर्न नल द लिस्ट इज एम्प्टी। चेक इफ द हेड्स नेक्स्ट इज नल। इफ ट्रू डिलीट द हेड एंड रिटर्न नल। तो अगर हमारा हेड का नेक्स्ट भी नल है तो हम हेड को, इसमें भी हम सेम नन रिटर्न करते हैं। फिर हम देखते हैं फाइंड द सेकेंड लास्ट नोड। अब हमें लास्ट नोड डिलीट करनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले सेकेंड लास्ट नोड को देखना पड़ेगा। सपोज हमारी ये लिंक लिस्ट है और ये हमारी लास्ट नोड है और ये पॉइंट कर रही है सारी आगे वाली। तो हम देख रहे हैं कि ये वाला हमारा अगर लास्ट नोड है तो ये नल को पॉइंट कर रहा होगा। अब हमने एक लूप लिया है, वाइल लूप, जो देखता है कि सेकेंड लास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट जब तक नन ना हो। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसका नेक्स्ट ये होगा और इसका नेक्स्ट ये होगा, तो हमें नल नहीं मिला। हम इसको फिर से आगे बढ़े, इसमें आइट्रेट करेंगे सेकेंड लास्ट को उसके नेक्स्ट पे। तो अब हमारा पॉइंटर यहाँ आएगा। अब हम देखते हैं कि इसका नेक्स्ट और इसका नेक्स्ट ये भी नल नहीं है, तो हम इसको फिर से आइट्रेट करके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसका नेक्स्ट और उसका नेक्स्ट ये हमारे पास नल आ गया। तो दिस इज आवर सेकेंड लास्ट नोड। अब हमें लास्ट नोड रिमूव करनी है, तो हम सेकेंड लास्ट नोड के नेक्स्ट को नन कर देंगे। यानी हमारी इस, ये वाला जो सेकेंड लास्ट नोड थी ये डायरेक्टली नल को पॉइंट करने लगी एंड ये हमारी डिलीट हो गई। सो दिस इज हाउ वी कैन डिलीट द लास्ट नोड। अब देखते हैं कि अगर हमें डिलीशन जो है एक स्पेसिफिक पोजीशन पे करनी है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो चेक इफ द लिस्ट इज एम्प्टी और द पोजीशन इज इनवैलिड। तो ये तो इनवैलिड होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इफ द हेड नीड्स टू बी डिलीटेड, यानी फर्स्ट पोजीशन को डिलीट करना है, तो क्या करेंगे। अगर ये हमारे पास हमारा हेड है, ये कुछ नोड्स हैं जो, अब हमारा हेड पे हमने टेम्प बनाया, उसके बाद हमने हेड का नेक्स्ट दिया, यानी हेड हमारा यहाँ आ गया हेड के नेक्स्ट पे। दिस वाज द नेक्स्ट ऑफ हेड एंड देन हमने टेम्प को डन कर दिया। ये हमारा हेड चला गया यहाँ से, टेम्प को हमने डन कर दिया तो, और हमने हेड को रिटर्न कर दिया, तो ये हमारी लिंक लिस्ट बची और हम, क्योंकि हमारी ये वाली नोड डिलीट हो चुकी है। अब हम देखते हैं ट्रैवर्स टू द नोड। अभी हमने इंसर्शन में ये देखा था कि जब भी हमें कोई नोड ऐसी डिलीट करनी है किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे, तो हमने करंट लिया, हेड पे हमने करंट लिया, फिर हमने इसको 1 से लेके एंड तक चलाया इस लूप को, और जब तक करंट हमारा नन नहीं होता हमने करंट को आगे आइट्रेट करा उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए। इफ द पोजीशन इज आउट ऑफ रेंज, इफ करंट इज नन और करंट नेक्स्ट इज नन, रिटर्न हेड। बट इफ इट इज स्टोर द नोड टू बी डिलीटेड। अब हमने टेम्प में करंट के नेक्स्ट को स्टोर करा, तो करंट का नेक्स्ट हमारा अभी वो वाली पोजीशन है जहाँ पे हमें अपना एलिमेंट डिलीट करना है। तो टेम्प का नेक्स्ट इस करंट का नेक्स्ट। अपडेट द लिंक्स टू बाईपास द नोड टू बी डिलीटेड। तो ये कैसे होगा कि सपोज हमारे पास ये लिंक लिस्ट है, हमें इस पोजीशन पे
हमें इसको डिलीट करना है। तो हम सबसे पहले इसकी प्रीवियस पोजीशन पे जाएंगे और इसके नेक्स्ट को, इस पोजीशन के नेक्स्ट से पॉइंट कराएंगे एंड देन इसको हम नन कर देंगे। तो हमारी जो लिंक लिस्ट आएगी वो कुछ ऐसी होगी। तो हमारी ये स्पेसिफिक नोड डिलीट हो चुकी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिंगली लिंक लिस्ट। हमने इसमें उसका ट्रैवर्सल करा, इंसर्शन करा, डिलीशन करा एंड हमने इसका कोड भी देखा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डेल्यूशनल डेटा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।